आप सभी लोगों का इस्तकबाल है, खुशामदीद है। नाजरीन, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि पहलगाम अटैक के बाद जम्मू कश्मीर के मुख्तलिफ सयाहती मकामों को इंतज़ामिया की जानिब से बंद किया गया था, बैन लगाई गई थी और कई सारे ऐसे डेस्टिनेशन को अगरचे इंतज़ामिया ने कई रोज़ कबल आम लोगों के लिए या सयाहों के लिए खोल दिया गया है। वही अगर हम इस इलाके की बात करेंगे, रफियाबाद के इस दूर दराज और ख़ूबसूरत इलाके की, जहाँ पर इस वक्त हम मौजूद है, ये विजी टॉप के नाम से जाना जाता है। और यहाँ पर हमारे साथ आज बातचीत करने के लिए मौजूद है राजा सज्जाद हुसैन खान, जो कि एक प्रोफेशनल गाइड भी है, प्रोफेशनल ट्रैकर भी है। और अगर हम कैंपिंग की बात करेंगे तो ये शख्स जो है ना, ये रफियाबाद के अंदर पूरे तरीके से इस वक्त काम कर रहा है, रफियाबाद की इस खूबसूरती को बढ़ा रहा है और पूरे दुनिया तक इस खूबसूरती को पहुंचाने में अपना रोल निभा रहा है। बहरहाल इनसे आज हम बात करने की कोशिश करेंगे, क्या कुछ सूरत हाल रही पहलगाम इंसिडेंट के बाद और क्या परेशानियां इस वक्त इनको झेलनी पड़ रही है और क्या राजा सज्जाद खान से हम जानने की कोशिश करेंगे। राजा साहब, आपका खुशामदीद है, वेलकम है हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए। अपने बारे में थोड़ा सा हमारे नाज़रीन को आगाह कर दीजिए, आप कहाँ से हैं, क्या काम कर रहे हैं और कब से ये शौक दिल में पैदा हुआ है? सर, मेरा नाम राजा सज्जाद हुसैन खान है। मैं लुधुआ का रहने वाला हूँ, एक प्रोफेशनल ट्रैकर हूँ और कैंपिंग, हाइकिंग, ट्रैकिंग, माउंटेनिंग सब करवाता हूँ। प्रोफेशनल हूँ, 8 महीने की ट्रेनिंग ली है मैंने और उसके बाद रजिस्टर्ड हूँ जे एंड के टूरिज़म के पास, जे एंड के फॉरेस्ट के पास, और इस इलाके की अथॉरिटी है मेरे पास। ट्रैकिंग, कैंपिंग की प्रोफेशनल ट्रैकिंग करवाते हैं। तो और मेरे होम स्टेज है सर। होम स्टेज भी है? हाँ, रजिस्टर्ड। राजा साहब, ये बताइए कि जब से इंतज़ामिया की जानिब से हर एक डेस्टिनेशन को बैन किया गया था और उसके बाद क्या कुछ सूरत हाल रही और कितने लोग आपके साथ जुड़े हैं? देखें सर, मैं आपको बताना चाहूँगा एक बात यह है कि पहलगाम इंसिडेंट जो हुआ वो हमारे एरिया से करीबन 300 किलोमीटर दूर का है। तो पहलगाम में टूरिज़्म को प्रमोट किया जा रहा है, लेकिन हमारा एरिया अभी भी बंद है। लुधुआ विजी टॉप ट्रैक अभी भी बंद है, जबकि सर ये होना नहीं चाहिए था, क्योंकि देखें वहाँ का इंसिडेंट और फिर उसकी सज़ा हम लोगों को मिलना, और वहाँ पे प्रमोट गवर्नमेंट कर रही है कि आओ जी यहाँ पे बड़ी बड़ी हस्तियाँ आ रही हैं। इन एरियाज़ को हम लोग खुद प्रमोट करते हैं, लेकिन हम पे हैं रिस्ट्रिक्शंस। तो ये रिस्ट्रिक्शंस क्यों हैं? दूसरी बात मैं आपको बताऊं कि मैं इंतज़ामिया से कहना चाहूँगा कि आप हमें टूरिस्ट ला के नहीं देंगे, टूरिस्ट ला के आप हमें नहीं देंगे। आप हमारा काम में रिकॉर्ड पैदा कर रहे हैं आप, क्योंकि ये जो ट्रैकिंग रूट है इस पे नेशनल इंटरनेशनल ट्रैकर्स, स्कूल्स, कॉलेजेस वगैरह सब लोग ट्रैकिंग कर चुके हैं। लास्ट ईयर की बात करूं तो मैंने 1600 से ज़्यादा लोगों को ट्रैकिंग करवाई है। 1600 से ज़्यादा लोगों को ट्रैकिंग करवाई थी लुधुआ विजी टॉप ट्रैकिंग, कि हम लोग प्रोफेशनल ट्रैकिंग करते हैं और हमारा एडमिनिस्ट्रेशन के साथ बड़ा क्लोजली, तालमेल, बहुत ज़्यादा क्लोजली हम लोगों का हमारा एक नेटवर्क बना होता है एजेंसीज के साथ। तो बड़ा हम लोग क्लोज में रहते हैं, हर एक सेट ऑफ ट्रैकिंग का हम लोग शेयर आपस में, और वो भी क्यों ना एक प्रोफेशनल आदमी इलाके में हूँ, और तो इसलिए एडमिनिस्ट्रेशन भी बड़ा एहतराम करती है। लेकिन जो ये अभी लुधुआ विजी टॉप ट्रैक को बंद रखा गया, इससे हमारा बड़ा लॉस हुआ। मेरा 20 से 25 ग्रुप, मेरे 20 से 25 ट्रैकिंग ग्रुप्स वो पोस्टपोन हो गए इस वजह से, क्योंकि बैन पहलगाम अटैक के बाद मेरे होम स्टेज पे कम से कम 12-14 बुकिंग थी, वो बंद हो गई, क्योंकि एडमिनिस्ट्रेशन मेरे कंटा है, उन्होंने मुझे इन्फॉर्म किया। लेकिन अब चाहते हैं कि अब कम से कम एडमिनिस्ट्रेशन सोचे, आप पहलगाम, गुलमर्ग को प्रमोट कर रहे हो तो हमें किस कसूर की सज़ा दी जा रही है, जबकि हम लोग इससे 300 किलोमीटर दूर के रहने वाले और हम अपनी लेवल पे प्रमोट करते हैं। और टूरिस्ट ट्रैकर्स को गवर्नमेंट नहीं ला के हमें देती है। हम टूर ऑपरेटर्स, ट्रैकर्स, गाइडर्स, हम अपनी मेहनत करते हैं। हम हाउस बोट वाले, होम स्टेज वाले मेहनत करते हैं, सोशल मीडिया हो, बाकी चीज़ें हो, हम लोग मेहनत करके इन टूरिस्ट्स को लाते हैं। जब हम लोग अपलोड सोशल मीडिया पे के ज़रिए या बाकी वेबसाइट्स पे करते हैं, तभी वो देखते हैं, वो हमसे कांटेक्ट करते हैं, और यहाँ से हमारी रजिस्ट्रेशन भी होती है, टूरिज्म हो डिपार्टमेंट हो, फॉरेस्ट से अथॉरिटी होती है, क्योंकि फॉरेस्ट का इलाका है। तो ये मुसीबत हमारे लिए बनी है। हम गवर्नमेंट से अपील करते हैं, कम से कम जनाब आप खोलो, हमें खोलो, हमारा सोचो। हम लोगों ने बैंकों से कर्जे लिए, हम लोगों या कोई पैकेज हम लोगों के लिए दो, 1 रुपया भी दो। ये 2025 में हम लोगों ने नहीं कमाया है। इन्वेस्ट कितना किया है? मेरा है ट्रैकिंग इक्विपमेंट्स पे करीबन मेरा 19 लाख है, और जो होम स्टेज पे जो इन्वेस्ट किया हम तो मेरा करीबन 6-7 लाख है। तो आप टोटल लगा लें कितना, तो वो कहाँ से मैं दूंगा? तो गवर्नमेंट कम से कम गवर्नमेंट सोचे। और दूसरी बात है, गवर्नमेंट ये छोड़े, गवर्नमेंट ये
साइकिलों पे दौड़ने से या वो करने से गवर्नमेंट टूरिस्ट को कश्मीर में नहीं लाएगी। टूरिस्ट को हम लोग लाएंगे। अगर मेरे ट्रैकिंग ग्रुप्स टूटे हैं तो मेरे साथ वो कांटेक्ट में हैं। सजाद भाई वो कब अभी आपका- भी इंतजार में है। वो अभी भी इंतजार में, वो आना चाहते हैं लेकिन गवर्नमेंट ने रोक के रखा है, इसलिए वो कहाँ आएंगे। मतलब वो रेडी है। गवर्नमेंट मुझे कार रिस्ट्रिक्शन उठाए, मैं 2 दिन के बाद सोशल मीडिया पे आप लोग देखेंगे, बाकी देखेंगे, पूरा कश्मीर न्यूज चैनल पे देखेगा टूरिस्ट लुधुआ एरिया में आ गए। लेकिन जब आप रिस्ट्रिक्शन उठा नहीं रहे हो, वहाँ पे आप जो इंटरनेशनल या बाकी नेशनल लेवल के चैनल हैं उन पे आप लोग डाल रहे हो जी पहलगाम को भी जी प्रमोट। गुलमर्ग और पहलगाम कश्मीर नहीं है, यहाँ बंगस वैली है, नारद कश्मीर है, बंगस वैली हमारा माउंट दजी बांधा है, लुधुआ बीजी टाप बांधा है, बोसियां बांधा है, गबेवाड़ बांधा है, पूरे का पूरा इलाका नारद कश्मीर का जो बेस्ट स्पॉट्स हैं वो बांधे। आप मुझे, मैं आपको एक बात और बताता हूँ, कमान पोस्ट को पिछले पैकेज में गवर्नमेंट ने खुला छोड़ दिया और कमान पोस्ट जो है वो LOC पर है, फौजी आमने सामने बॉर्डर पर है, उसको खुला छोड़ दिया। जहाँ पे एक टूरिस्ट लुधुआ को बंद रखा है, लुधुआ को रखा है बांध, जहाँ पे एक टूरिस्ट उसको खुला छोड़ दिया। और जो स्पॉट है ना हमारा बॉर्डर से कोई लेना देना, ना बॉर्डर ना कुछ, हमें सजा। वहाँ का पहलगाम में हुआ भुगत रहे हम, बंगस वैली, वो अपना कुपवाड़ा डिस्ट्रिक्ट, वो सब भुगत रहे, नारद कश्मीर भुगत रहा। क्यों हुआ? साउथ कश्मीर में वाक़ा मजम्मत करते हैं, गलत हुआ, पूरे कश्मीर ने मजम्मत की, लेकिन सजा हम लोगों को क्यों? इन्वेस्ट किया है, गवर्नमेंट सोचती नहीं है। वहाँ से अभी आर्डर। कितने लोग आपके साथ मुंसलिक है? सर मेरे साथ 15-20 लोग थे, क्योंकि हमने शुरू किया था। 15-20 लोग घोड़े वाले हैं, बाकी ये मेरे साथ भी गाइड लड़के सीख रहे हैं, गाइड का काम उनको सिखा रहा हूँ। दूसरी बात है मेरे साथ पोर्टर जाते हैं, मेरे साथ कुक्स जाते हैं, तो ये 15-20 आदमियों का काम बन जाता है हमारा। तो लेकिन सबका सब बंद है। जब मेरा बंद हो गया, मैंने इस साल 1 रुपया नहीं कमाया और कर्जा है उधर से इतना, तो उन लोगों बेचारों का क्या, उनके साथ भी हमारे एग्रीमेंट्स होते हैं कि आप इस साल कहीं और काम नहीं करेंगे, आपने हमारे साथ रहना है। गवर्नमेंट ने रिस्ट्रिक्शंस लगा दी, पहलगाम गुलमर्ग को प्रमोट कर रहे हैं और लुधुआ बीजी टॉप ट्रैक बंद है जी। आप मुझे बोलें वजह? ये जो कैंसिल जिन लोगों ने ट्रैकिंग वगैरह की है, बुकिंग जिन लोगों ने की थी, ये कहाँ से थी? देखें जी, ये इंडिया की अलग अलग स्टेट्स से हैं। इसमें ज़्यादातर साउथ इंडियन हैं, अपना ईस्ट इंडिया कलकत्ता वगैरह एरिया से जो लोग हैं, नागपुर से हैं, दिल्ली से हैं, देश की अलग अलग जगह, मुंबई से है, तो अलग अलग पार्ट से ये होते हैं ट्रैकर। और उसके बाद मज़ीद कश्मीर से भी, कश्मीर के जो ट्रैकर्स होते हैं वो भी हमारे कंटेक्ट में, कश्मीर के बड़े बड़े कॉलेजेस हैं, इंस्टीट्यूट हैं, वो भी हमारे कंटेक्ट में। और जो बाकी लोग हैं जिनके ग्रुप्स हैं, चाहे वो फिर कश्मीर की अदलिया से हों, वकला हों, डॉक्टर्स हों, इंजीनियर, वो सब मुझसे, क्योंकि मैं प्रोफेशनल ट्रैकिंग करवाता हूँ सर। मेरा ऐसा नहीं है कि आया बंदा ले गए। हम लोग जब ट्रैकिंग करते हैं तो हम चीज़ पे बात करते हैं। अगर हमें सामने पत्थर आता है कोई यूनिक सा अलग टाइप का, हम उस पर भी बात करते हैं ये क्या होता है। फिर यहाँ पे जो हर्बल प्लांट्स हैं, मेडिसिनल प्लांट, जो कुछ भी है, ट्रीज वगैरह, हम उस पर भी डिस्कस। वाइल्ड लाइफ हम लोगों का जो होता है ये प्रोफेशनल होता है, शायद कश्मीर में कहीं है। क्या रिक्वेस्ट करना चाहते हैं मैं ताकि वो लोग आपकी बात को समझ सके और इस इलाके को के अंदर जो बैन लगाई है वो बैन हट जाएगी? देखें जी, मैं इंतज़ामिया से ये अपील करता हूँ, अपील मेरी ये रहेगी इंतज़ामिया से कि सर प्लीज़ हम लोगों को हमारा काम करने दें। आपके जो भी इंतज़ामात आपने करने हैं सिक्योरिटी के हवाले से करिए, रजिस्टर्ड, जैसा कि आपने भी देखा टूरिज़्म के साइन बोर्ड्स लगे हैं, बाकी चीज़ें लगी हुई है, तो इसका मतलब है ये एक रजिस्टर्ड टूरिस्ट स्पॉट है। क्योंकि J&K फॉरेस्ट भी है, J&K टूरिज़्म भी है, ट्रैकिंग और टूरिस्ट स्पॉट हैं, तो इसके बारे में उनको क्या इंतजामात करने, वो उनका काम है सर। हमारा काम है कश्मीर में टूरिज़्म को प्रमोट करना, टूरिस्ट्स को लाना। तो गवर्नमेंट प्लीज़ हमारी बैन हटाए, हम लोगों पर कर्जा चढ़ा हुआ है, हमारे टूरिस्ट रेडी हैं बाहर से आने के लिए। गुलमर्ग और पहलगाम कश्मीर नहीं है, कश्मीर बहुत बड़ा है। और यहाँ पे आप कुपवाड़ा डिस्ट्रिक्ट कैरन वैली ले लें, अगर ये वाला कमान पोस्ट खोला गया तो कैरन वालों को किस चीज़ की सजा मिल रही है? गुरेज वालों ने बेचारों ने क्या किया, वो भी तो LOC है। तो ये ऐसा पॉलिसी बनाने मेकर से बता, कम से कम हमारा ये ट्रैकिंग छोड़ें, टूरिस्ट रेडी हैं बाहर से आने के लिए। ये मैं आपको आपके चैनल के वसालत से बोलना चाहूँगा। टूरिस्ट आना चाहते हैं लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन इस स्पॉट्स नहीं खोलना चाह रही है। तो हम कहते हैं कि भाई हमें खोलो, लुधुआ बीजी टॉप ट्रैक को ओपन करो, बाकी स्पॉट्स को ओपन करो। हमारे टूरिस्ट जो हैं वो रेडी हैं, वो आना चाहते हैं बाहर से, अदर स्टेट्स से, वो यहाँ पे कश्मीर आना चाहते हैं। और दूसरी बात मैं जहांगीर साहब आपसे एक और अर्ज करना चाहता हूँ। देखिए अब टूरिज्म वो टूरिज्म नहीं रहा है, अभी भी इनकी कंसेप्ट में है। अब टूरिस्ट नेचर की तरफ भाग रहा है, वो गया वो कंक्रीट में, वो गंडोला चढ़ना, अब वो नहीं है रहा। अब चेंज आ गई है, अब वो नेचर की तरफ जाना चाहते हैं, सुकून, ठंडियाँ हवाएं, वाटरफॉल्स, मेडोज वगैरह, ये नया। और जहाँ डिफॉरेस्टेशन ना हो, जंगल कटे ना हो, जो अभी बचा हुआ है इस दुनिया में कोई पोर्शन, उसमें वो जाना चाहते हैं। तो इसलिए उसके लिए सबसे बेस्ट इलाका ये, और हमारे पे रिस्ट्रिक्शन है जनाब। अब बताएं वजह।
350 किलोमीटर या 300 किलोमीटर दूर पहलगाम इंसिडेंट मजम्मत की सब ने, तो हमें किस चीज़ की सजा? कमान पोस्ट बॉर्डर के साथ उसको खोल दिया, हमारा बंद रखा, ना बॉर्डर ना लेना ना देना। आप बताइए ये क्या गवर्नमेंट का ये क्या प्लान? हमने कर्जा लिया हुआ, या तो हम लोगों ने कोर्ट में जाना है और कहाँ जा सकते हैं? आप ही बताएं। देखिए हम गवर्नमेंट की प्लानों के तहत चलते हैं, जो गवर्नमेंट के प्लान होते हैं कश्मीर में टूरिज्म प्रोग्राम के लिए इन्होंने शुरू किया था, हम उसी को फॉलो करते हैं। इन्होंने बोला रोको, हमने रोक दिया। अब ये बाकी जगहों खोल दी, तो हम भी रिक्वेस्ट करते हैं एडमिनिस्ट्रेशन, भैया खोलो आप, हमें मत करो। पहलगाम में साइकिलें चलाने से आपका टूरिस्ट नहीं आएगा। आप गुलमर्ग में करोगे कोई इवेंट तो उससे नहीं होगा। भैया आप हम लोग हमारे टूरिस्ट स्पॉटर्स को छोड़ो, सिक्योरिटी का काम आप लोगों को आप देखें कैसे करना है। हम लोगों हमारा काम है टूरिस्ट लाना। लुधुआ विजिट ट्रैक है, इसकी सिक्योरिटी का अगर आप चाहते हैं करना है वो आप लोगों ने देखना, आप कैसे करोगे करें आप। हमसे जहाँ तक हो सकेगा हम आपके साथ खड़े हैं, आपके कंटेक्ट्स में। इवन मैं आपको एक और बात बताना चाहता हूँ जहांगीर भाई, एज ए प्रोफेशनल ट्रैकर, एज ए टूरिस्ट गाइड और लाइसेंस होल्डर हूँ मैं, मेरे पास वाकी टाकीज होनी चाहिए, क्योंकि कई कई एरियाज में ट्रैकिंग में हमारे ग्रुप करीबन होता है ये आधा किलोमीटर तक हम लाइन में हो जाते, आगे पीछे हो जाते। इवन यहाँ पे कश्मीर में अभी वाकी टाकीज पर बैन लगी हुई है, ये भी तो सिस्टम ज़रीफी है हमारी। इन केस कहीं पे नेटवर्क नहीं है तो कोई हादसा होता है, ये देखिए ये नेचुरली लगा हादसा कहीं भी हो जाता है, तो वहाँ कोई हादसा हो जाए तो कम अज़ कम हम उनके ज़रिए किसी से कंटेक्ट करके बोलें भैया हमारे साथ ये है, आप हमें रेस्क्यू दे दो। तो ऐसे तो नहीं सर होगा, ऐसे सपोर्टर्स बनाने से ऐसे तो नहीं होगा सर। हम लोग मेहनत कर रहे हैं, आप हमें सपोर्ट करो, हमें जहाँ ज़रूरत आप लोगों को हम लोगों की, हम आपको आपके साथ खड़े हैं। बिल्कुल। इवन के अगर आप टेररिज्म के खिलाफ भी हम लोगों से सपोर्ट मांगते हैं, हम लोग प्रोफेशनल हैं, हम आपके साथ खड़े हैं। बट जहाँ हमें आपकी ज़रूरत है आप हमारे सपोर्ट में आओ, आप शुरू करो, हमारे ये रिस्ट्रिक्शन हटाओ, हम अपना काम शुरू करें। हमारे टूरिस्ट वेट कर रहे हैं, वो रुके हुए हैं, वो खड़े होकर हमें बोलते हैं हमें आना है। इवन आपको जहांगीर भाई मैं एक और बात बताऊं, मेरे करीबन 250-300 टूरिस्ट इस अमरनाथ यात्रा में आ रहे हैं, ये मैं रियलिटी आपको बता रहा हूँ। और मेरे साथ कांटेक्ट में कि हम जी आपके पास आएंगे, राजा साहब आपका इलाका बड़ा खूबसूरत है, नेचर है वो, हम वहाँ पे आके आपके होम स्टेज पे रुकेंगे। मैं उनको बोलता हूँ अभी रुको, अभी किसी का फ़ोन ही नहीं उठाता हूँ, किसी को इधर, मैं उधर से भी झूठा हो रहा हूँ, इधर से भी झूठा हो रहा हूँ। तो ये तो बड़ा जुल्म है ना। अगर टूरिस्ट आ रहा है भाई तो आने दो ना। जब जो मेहनत आप गवर्नमेंट करके नहीं ला पा रहे हो, हम ट्रैकर्स, टूरिस्टर्स, बाकी जो भी हम मेहनत करके ला रहे हैं, तो हमें लाने दो। आपका सर सिक्योरिटी का काम आप करें, हमारी सपोर्ट की ज़रूरत है, हम आपके साथ हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, बात कर रहे थे राजा सज्जाद हुसैन खान, जो कि इलाके रफियाबाद के लदुआ एक मशहूर इलाका है और टूरिस्ट डेस्टिनेशन का बहुत बड़ा फेमस इलाका है। ये जो शख्स है इसने इस इलाके को एक्सप्लोर करने में अपना अहम किरदार निभाया है। और इसके साथ साथ अगर हम इस इलाके की बात करेंगे, अभी पूरे तरीके से ये डेवलप नहीं हुआ है, लेकिन डेवलप करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और वही अगर हम इस इलाके की बात करेंगे, यहाँ पर अभी नेटवर्क इशू भी बहुत ज़्यादा आ रहा है। लेकिन राजा सज्जाद हुसैन खान ने क्या कुछ कहा है वो आप बराह रास्त सुन सकते हैं।